वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में माउंटेन रेंजेस के बारे में। जैसा कि हमने हमारे प्लान में डिस्कस किया था कि हम जो है वो 1 से लेकर 10 जनवरी तक जो है वो एक तो हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम ज्योग्राफी ऑफ एचपी को कवर करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट डे से टारगेट रहेगा, यानी कि कल से जो है वो हमारा टारगेट रहेगा कि हम एंशेंट जो हिस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, एंशेंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको जो है वो कवर करेंगे। साथ साथ में हमारी क्लासेस चलेगी, प्लस हम जो है वो ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो है वो माउंटेन रेंजेस हिमाचल प्रदेश में या फिर अगर हम बात करें भारत में है। हिमाचल प्रदेश के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम उनको सिर्फ रिवाइज करेंगे, लाइक जैसे कि धौलाधार हो गया या पीर पंजाल हो गया। या फिर अगर हम बात करेंगे इसमें इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जो है वो हमारा टारगेट सबसे पहले यही रहेगा कि हम माउंटेन रेंजेस को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो, एक मतलब कोर हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर चलेगा कि जब हम इस तरह से डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास ना कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फोकस सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रहेगा, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस है जहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो उसके लिए जो है वो आपको बेनिफिट करेगा। इसमें फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पर है, मेंस के लिए नहीं है ये इनिशिएटिव, सिर्फ प्रीलिम्स पर ही टारगेट किया जा रहा है। तो एक तरह से जो है वो हम फैक्ट को लर्न करेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले माउंटेन रेंजेस को हम इंडिया में स्पेशली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले में तो हमारे हिमालयाज़ रहेंगे, हिमालयाज़ को हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम जो है वो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी माउंटेन रेंजेस है उनको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि जो हमारा दक्कन प्लेट्यू है या फिर पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें जो है वो हमारे, अगर हम बात करें, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आते हैं, विंध्याचल रेंज आती है, अरावली आती है, तो इनको हम कवर करेंगे जो है वो आपका जो है वो थर्ड पार्ट में। तो ये कोर टारगेट रहेगा। हिमालयाज़ में अगर हम बात करें तो हिमालयाज़ को हम किस तरह से कवर करेंगे, तो इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो देखो जनरली जो है वो 3 तरह से रहने वाला है। पहले तो देखो हम ट्रांस हिमालयाज़ को कवर करेंगे, जिसमें जास्कर रेंज हो गया, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, इन सब को देखेंगे। देन उसके बाद सेकंड हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो हिमालयाज़ की डिवीज़न करेंगे। हिमालयाज़ की डिवीज़न में हम जो है वो इनको 2 तरह से डिवाइड करेंगे, एक तो ईस्ट से नॉर्थ, मतलब आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और दूसरा हम देखेंगे इनको नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये दोनों तरीके से जो है हिमालयाज़ को कवर करेंगे, यानी कि ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ और शिवालिक, इस तरह से। देन उसके बाद हम अगर इसको वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो पंजाब हिमालयाज़, ठीक है, हिमाचल हिमालयाज़ भी कहते हैं इनको, फिर कुमाऊँ हिमालयाज़, नेपाल हिमालयाज़, असम हिमालयाज़, तो इस तरह से भी है जो अब हम कवर करेंगे। देन उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम यहाँ पर हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हिल्स जो है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। इसमें भी हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको पूरा इन डिटेल कवर करेंगे। और फिर पेनिनसुलर इंडिया, एट द एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पेनिनसुलर इंडिया में जो रेंजेस रहेंगी उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इससे क्या होता है, हमें ये क्लैरिटी बनेगी कि अगर ये, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अगर वेस्टर्न घाट है, तो फिर हमें साथ साथ में पता चल जाएगा कि वेस्टर्न घाट से कौन सी रिवर जो है वो निकलती है। तो ये बिल्कुल जो है वो फिर आपका जो है वो प्रीलिम बेस्ड कंसेप्ट रहेगा। जैसे कि विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है, विंध्याचल का जो नेचर है या किस तरह की जो है वो माउंटेन रेंज है, तो ये सभी कंसेप्ट फिर आपके जो है वो टॉपिक वाइज कवर होंगे। ये पूरा जो है वो हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और PDF फाइल्स भी जो है आपको जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालयाज़ के साथ। तो सबसे पहले तो आपको मैप बनाना आना चाहिए, और मैप में ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि पूरी क्लैरिटी होती है, क्योंकि मैप के बिना जो है वो ट्रांस हिमालयाज़ या कोई भी रीजन है उसको पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल रहता है। तो टारगेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारा प्रीलिम्स का ही रहेगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो ट्रांस हिमालयाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैप को आपको बिल्कुल क्लियरली जो है वो बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली अगर हम बात करें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ज्योग्राफी में तो मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस तरह से हम मैप बना सकते हैं। इंडिया का मैप बनाओ, सिंपल, सबसे बेस्ट तो यही रहेगा भी कि साथ साथ में जो है वो मैप ड्रॉ करो। अब देखो, सबसे पहले कोर पॉइंट समझना कि यहाँ पर एक नोट होती है जिसको कहा जाता है पैमुर नोट। ये जो नोट है PAMIR पैमुर नोट, पैमर नॉट जो है वो एक तरह से कनेक्टिविटी है। यहाँ पर ना सभी माउंटेन रेंजेस आकर मिलती है। जैसे अगर हम बात करें ईस्ट वाली साइड यहाँ पर, तो यहाँ पर है कुल्लुन रेंज, कुन लुन रेंज,
ये जो रेंज है ये जो है वो आपका इस साइड पे, ईस्ट साइड पे आते हैं यहाँ पे, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, यानी कि तिब्बत का ही पार्ट है। देन उसके बाद इस वाली साइड पे वेस्ट में यहाँ पर हिंदू कुश रेंज आपको देखने को मिलेगी, तो हिंदू कुश रेंज होगी इस साइड पे। और यहाँ पे अब हमें जिस तरह से याद करना है, देखो मैं आपको मैप में इसको क्लियर बता देता हूँ, देन हम इसके बाद जो है वो फिर इन डिटेल जो है वो फीचर्स ही पढ़ेंगे डायरेक्ट सीधा। तो यहाँ पे इस साइड पे यहाँ पर आपको मिलेगी काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज में यहाँ पर जो भारत की जो हाईएस्ट पीक आती है दैट इज़ K2। तो अभी हमें एक पॉइंट तो ये याद रखना है काराकोरम रेंज के रिगार्डिंग। सेकंड उसके बाद रखना है कि ये वाला जो बॉर्डर है यहाँ पर जो है वो आपका इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है अराउंड 106 किलोमीटर, और इस बॉर्डर का जो नाम है दैट इज़ डुरांड लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। और इसको जो है वो 1893 में जो है वो बनाया गया था। मैकमोहन लाइन जो है वो आपका इंडिया और चाइना के बीच में है, और रेड क्लिफी लाइन जो ये वाला जो रीजन है दैट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये कोर जो है वो आप साथ में लिंक कर सकते हैं। देन उसके बाद काराकोरम रेंज का ही ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन यहाँ पे अगर हम इस तरह से बात करें तो दैट इज़ लद्दाख रेंज। ये लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज का फर्दर एक्सटेंशन अगर हम बात करें ईस्ट वाली साइड पे तो यहाँ पर आता है कैलाश रेंज, और कैलाश रेंज, ठीक है। और फिर जास्कर के लद्दाख के नीचे यहाँ पर तो दिस इज़ द जास्कर रेंज। ये जास्कर रेंज इस तरह से है, और फिर यही जास्कर रेंज जो है वो आपका अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और सेकंड किन्नौर यहाँ पर बॉर्डर रीजन पे जो है वो तिब्बत के साथ जो है वो बॉर्डर बनाती है, जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ही जो है वो फिर इसी रेंज में जो है वो अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर ही जो है वो इस रेंज में ही जो है वो आपकी जो सतलुज रिवर है जहाँ पर जो है वो आपका शिपकीला पास है, वहाँ से जो है वो एंट्री करती है भारत में। तो इस तरह से जो हम लिंक करके जो वो चीज़ों को समझ सकते हैं। देन अब हम इस डिटेल में चलते हैं, इन्हीं रेंजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो कोर हमें यहाँ पर याद करके चलना है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये कि जो काराकोरम रेंज है, बेसिक पहले काराकोरम रेंज की बात करते हैं। तो काराकोरम रेंज सबसे पहले तो देखो कि ओल्डेस्ट एक है, ठीक है। दूसरा ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। तो पहले तो ट्रांस हिमालयस में ही समझ लो कि जो आपकी ट्रांस हिमालयस है इसमें कौन कौन सी जो है वो रेंजेस आती है। तो एक तो होगी काराकोरम जिसको हमें पढ़ना है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है लद्दाख रेंज, दो हमें याद रखना है। तीसरी होगी जास्कर रेंज। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सी जो है वो रेंज जो है वो आपकी ट्रांस हिमालयाज में आती है, तो वहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन रहेंगे, काराकोरम, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। तो अब देखो बेसिक अगर काराकोरम के बारे में बात करें तो इसकी जो विड्थ है, ठीक है, वो 110 से लेकर 130 किलोमीटर तक है। कितनी विड्थ है इसकी? 110 से लेकर 130। देन उसके बाद यहाँ पे हमें सब दूसरा पॉइंट जो याद रखना है वो है कि नॉर्थ मोस्ट रेंज है ये, और यहाँ पर जो है वो K2 है, जो कि भारत की, अगर हम पूरे भारत को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है वो सारा लाइक आपका POK वगैरह सारे रीजन को इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारे मैप में दिखाया भी जाता है। तो उसमें जो हाईएस्ट जो पीक है भारत के पास वो K2 है, और इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर है, ठीक है। और ये जो रीजन है जो काराकोरम रेंज है, एक तरह से अफगानिस्तान, एक मतलब वेस्ट वाली साइड पे अफगानिस्तान, ये ऊपर नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है चाइना और नीचे आता है इंडिया। तो यानी कि एकदम से जो है वो ये बॉर्डर रीजन पर जो है वो ये रेंज है, ये याद रखना। यहाँ पर जो है वो आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, दो ग्लेशियर यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस रेंज में। तो पहला जो ग्लेशियर आता है दैट इज़ शाइचिन ग्लेशियर, और शाइचिन ग्लेशियर की हम बात करें अगर तो यहाँ पर 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। उसके बाद से ये भारत के कंट्रोल में है। और दूसरा जो ग्लेशियर है यहाँ पर वो है रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर जो है वो दूसरा ग्लेशियर है जो कि इस रेंज में है। तो ये दो बेसिक बिल्कुल याद रखना, इससे ज़्यादा हमें याद नहीं करना है इसके बारे में। एक पॉइंट जो हमें एक्स्ट्रा याद रखना है कि काराकोरम रेंज का जो ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लद्दाख रेंज। और अगर हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काराकोरम रेंज को पढ़ते हैं तो देखो अगर इस तरह से आपके नॉर्थ में कोई माउंटेन है तो वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले ध्यान में रखना डिफेंस, आपको एक नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकंड उसके बाद आपको वाटर और रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप बता सकते हैं कि मॉनसून में भी इनकी इन्फ्लुएंस रहती है, यानी कि बारिश किस तरह से होगी वो भी ये डिसाइड करते हैं। और फोर्थ आप बता सकते हैं कि जो रिसोर्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कंडीशंस यहाँ पर है, तो उससे जो है वो लद्दाख वाले रीजन में जो है वो हम सोलर पैनल्स को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, तो उससे जो है वो हेल्प मिल सकती है। यहाँ पर जो लोग हैं
वो एक तरह से हैंडलूम्स को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो वो लोकल इकॉनमी रहती है। प्लस ये जो रीजन है वो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और जो ये लद्दाख, लेह लद्दाख वाला रीजन हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिंक करके बता सकते हैं, तो मेंस का भी साथ में थोड़ा बहुत कवर हम कर सकते हैं। फिर देखो ये तो इतना हमने कवर कर दिया। देन यहाँ पर दूसरी जो रेंज हमें कवर करनी है साथ के साथ में हम इसको भी यहाँ पर देखते हैं, तो दैट इज़ लद्दाख रेंज। तो एक पॉइंट तो यही क्लियर होगा कि साउथ ईस्ट जो आपका एक्सटेंशन हो रहा है काराकोरम रेंज का, तो वो लद्दाख रेंज हो गया। सेकंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, लद्दाख जो रेंज जो पाकिस्तान यानी कि आपका पीओके में एंटर कर रही है, या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान वाले रीजन में, तो वहाँ पर इसको कहा गया है देओसाई माउंटेन्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि देओसाई माउंटेन्स किसका पार्ट है, तो याद रखना ये पार्ट है किसका, लद्दाख रेंज का। फिर उसके बाद लद्दाख रेंज का फर्दर एक्सटेंशन जो ईस्ट वाली साइड रहता है दैट इज़ कैलाश रेंज, ठीक है। और कैलाश रेंज की अगर हम बात करें ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर कैलाश माउंटेन है, और कैलाश माउंटेन को ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर जो क्लाइंब करना वो थोड़ा टफ रहता है एज़ कम्पेयर टू द माउंट एवरेस्ट। देन उसके बाद थर्ड जो यहाँ पर हमें याद रखनी है वो है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो सिंपल बिल्कुल इसमें, तो सबसे पहला तो हमें देखो इसको कैसे याद करना है जास्कर रेंज को। इस तरह से ग्रेटर हिमालयाज़ चलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ के ठीक इधर पैरेलल पे जो आपकी जो है वो जास्कर रेंज है। दैट मीन्स इट रन पैरेलल टू द ग्रेटर हिमालयाज़ या हिमालयन रीजन, ठीक है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो है कमेत पीक। जो आपकी जास्कर रेंज है इसमें जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ कमेत, और इट इज़ इन उत्तराखंड। तो ये भी बिल्कुल याद रखना कहाँ पर है, उत्तराखंड में। पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट उसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये रिवर्स के बारे में कि कौन सी रिवर कहाँ लिंक कर रही है। तो देखो जो काराकोरम रेंज है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें काराकोरम रेंज की, तो उसमें से जो है वो आपकी अगर हम मेजर रिवर की बात करें काराकोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो रिवर है काराकोरम रेंज में, तो इसमें आपकी रिवर आती है इंडस, और साथ में इंडस की अदर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, जो कि इस रेंज में है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है। कौन सी मेन ट्रिब्यूटरी होगी, इंडस रिवर हो गई मेन, क्योंकि इंडस इस तरह से फिर यहाँ से अगर निकलते हैं इंडस, तो वो काराकोरम रेंज से क्रॉस करके जो है वो पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो इंडस रिवर मेन हो गया, और इंडस की फिर आगे ट्रिब्यूटरीज आ गई जो कि ग्रेटर हिमालय से लिंक करती है। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे ट्रांस हिमालयाज, जो कि बिल्कुल बेसिक रहते हैं और कवर करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन उसके बाद हिमालयाज़ को शुरू करेंगे, लेकिन हिमालयाज़ को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हिमालयाज़ के ना थोड़े से फीचर्स को समझते हैं कि आखिर में हिमालयाज़ है क्या, क्योंकि समझना ज़रूरी है किस तरह से बने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि हिमालयाज़ किस तरह से बने, तो सिंपल है, दो प्लेट्स थी, ठीक है। पहले तो एक ही प्लेट मान के चल लो कि गोंडवाना रीजन से में जो है वो ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों जो है वो गोंडवाना का पार्ट थे। पहला पॉइंट ये होगा इसी के अंदर। फिर क्या हुआ यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया और जो आपका गोंडवाना रीजन है इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, ये प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यहाँ से ये टूटनी शुरू होगी, इसका ब्रेकअप हो गया यहाँ पे। फिर ब्रेकअप होने के बाद ऑस्ट्रेलिया तो चला गया अपने अलग से, ठीक है, इंडियन ओशन के साउथ में। इंडिया जो है वो रशियन प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया, यानी कि एशिया की तरफ आना शुरू कर दिया उसने। तो फिर जब भारत की प्लेट एशिया की तरफ आ रही तो यहाँ बीच में जो समुद्र था इसका नाम था टेथियात सी। ये जो सी था, ठीक है, इसके ऊपर हिमालयस बने हैं। जब ये कन्वर्जेंट, ये दो प्लेट्स आपस में मिली, ठीक है, आपस में, फिर यहाँ पर जो इस तरह से जब माउंटेन्स बनी दैट इज़ आर हिमालयास। ये जो है वो हिमालयस है, यानी कि जहाँ पर आज हिमालयस है वहाँ पर प्राचीन समय में टेथियत सी होता था। और इसका एग्जाम्पल भी रहता है, हमारे पास बहुत सारी लेक्स ऐसी मिलती है जो कि अभी भी ऐसा माना जाता है कि वो टेथियत सी का पार्ट है, और किसी एक लेक का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक बेसिक फीचर हो गया कि इस तरह से फॉर्मेशन हुई। देन उसके बाद जो हमें और याद रखना है, इन्हें यंग माउंटेन्स कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड इस तरह से क्योंकि देखो एक माउंटेन ये बनी, फिर उसका दूसरी माउंटेन इस तरह से बन गई, थर्ड इस तरह से, तो इस तरह से जो ये फोल्ड बन रखे हैं इसकी वजह से इन्हें फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब ये माउंटेन्स की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतनी हाइट है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम बात करें 48 मीटर जो है वो आपकी जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अब इतनी अगर आपको एक माउंटेन को क्रॉस करना है तो आप ऐसे एक यहाँ पर टिप में गए फिर यहाँ से ऐसे नीचे उतरे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ पर दो माउंटेन के बीच में जो आपको थोड़ा सा रीजन मिलेगा, थोड़ा स्पेस मिलेगा, इसको कहा जाता है पास, जिसके थ्रू जो वो एक रीजन से दूसरे रीजन पर जो वो कनेक्ट किया जाता है। तो इसको कहते हैं ऑलमोस्ट हम पासिस। और आपको हिमालयन जो रीजन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासिस भी मिलेंगे। अब देखो पासिस को भी हम कैसे कवर करेंगे, थोड़ी सी स्मार्ट ट्रिक लेकर चलेंगे पासिस को, स्पेशली इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम ना वेस्ट से शुरू करेंगे और वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखेंगे कौन कौन से पासिस है। देन उसके बाद नॉर्थ से साउथ की तरफ देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट पासिस है, जैसे हम जो है वो कवर कर रहे हैं माउंटेन रेंजेस को। देन उसके बाद जो हिमालयन रीजन है इनको हिमावन भी कहा जाता है, और थर्ड पोल कहा गया है हिमालयाज़ को वर्ल्ड का, यानी कि यहाँ पर जो है वो परमानेंट आपको स्नो देखने को मिलेगी आफ्टर द आर्टिक एंड अंटार्कटिक पोल। यहाँ पर परमानेंट फ्रीज जो है वो रहती है स्नोफॉल, इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। उसके बाद जो नेचर है, एक तो फोल्ड यंग माउंटेन्स हो गया, दूसरा सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक है। सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक इन नेचर है, सेडिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद टोटल लेंथ अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर जो है वो टोटल लेंथ है। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो 2400 लेंथ जो है वो कुछ भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इससे डबल रेंज की तो मिसाइल्स जो है वो कंट्रीज़ ने बना दी है, लाइक यूएसए, रशिया, इनके पास इससे डबल रेंज की तो मिसाइल्स है। ऑलमोस्ट जो 2400 है किलोमीटर की अगर हम बात करें, तो ये एक साइड पे इंडस आती है, दूसरी साइड पे आती है ब्रह्मपुत्र। इन दोनों के बीच में जो एक्सटेंशन है, पहाड़ है, जो उनको हिमालयाज़ कहा जाता है। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपका ये वेस्ट वाली साइड है, ये यहाँ पर जो है वो वाइडर है हिमालयाज़ एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट साइड। तो ये बिल्कुल बेसिक। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये बने हैं कन्वर्जेंस की तरफ, कन्वर्जेंस की वजह से। और एक छोटा सा पॉइंट हम और लिंक करेंगे यहाँ पे, जिसे मान लीजिए इस तरह से हिमालयाज़ यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ना जब ये सिक्किम में एंटर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा स्लाइटली कर्व देखी जाती है, फिर ये कर्व के बाद स्टीप हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से फिर ये जो है वो बेंड हुए हैं साउथ की तरफ। और यहाँ पर साउथ वर्ड की तरफ, जब यहाँ पर साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर बेंड हुए, तो यहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बीच में बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी जो है वो लोकल हिल्स है, जो कि पार्ट है हिमालयाज़ का। तो इस तरह से जो है वो पूरे हिमालयाज़ जो है वो बने हैं। ये बिल्कुल बेसिक फीचर्स है और इतने हम लर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको कुछ और भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो जो हिमालय से जो रिवर्स निकलती है, हिमालयन जो रिवर्स है वो पेरेनियल इन नेचर होते हैं और एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया? वो नदियाँ जो भारत में ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ रहे हैं इसको, कि वो नदियाँ जो हिमालयाज़ के ओरिजिन से पहले एग्जिस्ट करती थी, दैट इज़ एंटीसीडेंट। जैसे कि सतलुज हो गया, इंडस हो गया, ठीक है, गंगा रिवर हो गया, या फिर अगर हम बात करें और भी लाइक रावी, तो ये सभी एंटीसीडेंट रिवर्स है, पहले से एग्जिस्ट करती थी। ब्रह्मपुत्र हो गया, ये बिल्कुल बेसिक सी रिवर। देन उसके बाद दूसरा पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब हो गया कि जब ऑफ सीज़न है, देखो एक तो मानसून में पानी आ रहा है, मानसून में पानी मिलेगा रिवर्स को। दूसरा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो उस केस में यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर्स के पिघलने से भी जो है वो नदियों में पानी आएगा। तो ये बिल्कुल जो है वो बेसिक फीचर्स है जो कि आप लर्न कर सकते हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में। तो अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं और ग्रेटर हिमालयाज़ के एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, और किस तरह से जो है वो हम इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो देखो, ग्रेटर हिमालयन रीजन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये इस तरह से जो है वो हिमालयाज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो समझना, इसको 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो दिस इज़ द ग्रेटर हिमालयाज़, और ये वाला जो रीजन है दिस इज़ द सिक्किम, ठीक है। यहाँ से इस तरह से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैंने इसको मैप को इस तरह से यहाँ पर इसलिए बनाया और हिमालयाज़ को पहले इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हम रीजन को समझेंगे पूरा। तो सिक्किम के बाद ये हल्के से बैंड हो रखे हैं ऊपर को। तो ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ और आउटर दैट इज़ शिवालिक। अब देखो, शिवालिक और मिडल ऑलमोस्ट आपको इस रीजन के बाद देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम देख रहे हैं सिंगल रेंज आ रही है। तो इससे ये क्लियर होता है कि शिवालिक का जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ तीस्ता रिवर तक है। तीस्ता रिवर के बाद आपको शिवालिक जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक फीचर हमने साथ में कवर कर दिया। देन उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ को हिमाद्री भी कहा जाता है, और इनका एक्सटेंशन जो है वो 3 कंट्रीज़ में है, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल 3 जो है वो मेन कंट्रीज़ है, और भूटान भी जो है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, भूटान, जिसमें जो है वो एक्सटेंशन है। पहला पॉइंट। उसका मेन रिवर्स कौन कौन से है यहाँ पर? सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर आती है इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम। तो यहाँ पर हो गया 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी, इंडस और झेलम, पहला पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हाईएस्ट पीक्स, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट। अब इसका भी सीक्वेंस ही पढ़ लेते हैं सीधा। तो सबसे पहले इधर वेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंगा पर्वत,
ठीक है। फिर नंगा पर्वत से हम थोड़ा सा इधर चलते हैं तो यहाँ पे हमें माउंट एवरेस्ट मिलेगी जो कि आपका नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8848 मीटर है। देन उसके बाद कंचनजंगा जो कि इंडिया की टेरिटरी में, प्रेजेंट जो हमारी टेरिटरी है उसके अंडर जो है वो हाइस्ट पीक है, इट इज़ इन सिक्किम नेपाल बॉर्डर। देन उसके बाद अगर हम और ईस्ट में चलते हैं तो यहाँ पर है नामचा बारवा, नामचा बारवा। और नामचा बारवा के बाद ही जब हम इस स्पॉट पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे नामचा बारवा, फिर यहाँ से जो है वो टर्न कर जाते हैं साउथ वर्ड साइड हिमालयाज़। तो ये बिल्कुल बेसिक जो हमें याद रखना है। देन उसके बाद ये कर्व के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि भूटान में एंट्री करते ही कर्व जो वो बना देते हैं, जो हमें याद रखना है। यहाँ से जो रिवर्स है ऑलमोस्ट वो पेरिनियल नेचर है। और सेकंड उसके बाद अगर करंट पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ग्रेटर हिमालयन रीजन है यहाँ पर ना इसरो ने कहा है, ISRO ने कहा है कि 7500 से ऊपर जो है वो आर्टिफिशियल ग्लेशियर लेक्स बन चुकी है। और ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर लेक्स जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स की तरफ जो है वो हिंट करती है कि नेचुरल जो है वो डिज़ास्टर्स हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा जो हमें यहाँ पर साथ के साथ में याद करना है वो ये कि आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स की वजह से जो है वो मतलब कि जो है वो एक तो देखो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ से रह सकता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी क्योंकि हाइड्रो पावर पोटेंशियल रहेगा। बट लेकिन चैलेंज भी है कि इससे जो है वो प्रकृति को, नेचर को भी नुकसान होगा और ह्यूमंस को भी नुकसान हो सकता है फ्लड केस में, लाइक फ्लड्स वगैरह या नेचुरल डिजास्टर कोई आती है तो वो हम समझ सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक एक्सटेंशन याद रखना है हमें किस तरह से एक्सटेंडेड है। और रीजन्स हमने देख लिए, माउंटेन जो है वो रेंजेस, पीक्स हमने बात कर ली। अब जो हमें याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि इसमें पासिस कौन से हैं, और पासिस को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल ये क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद मिडल हिमालयाज़ की अगर हम बात करें कि मिडल हिमालयाज़ जो रीजन है वहाँ पर जो है वो किस तरह से जो है वो पूरी के पूरे जो वो सिस्टम रहता है, कौन कौन से फीचर्स रहते हैं। तो इसमें एलिवेशंस अगर हम बात करें सबसे पहले तो 3500 से लेकर जो है वो 5500 तक। तो ऑलमोस्ट अब देखो यहाँ पर क्या है कि 55 से ऊपर आपके ग्रेटर हिमालयाज़ हो गए, तो कंसेप्ट यहाँ पर लिंक कर गया। फिर विड्थ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 60 टू 80 जो है वो विड्थ रहती है, इतने किलोमीटर यहाँ पे, जो बेसिक है बिल्कुल। और इसमें आपको ना प्रोमिनेंट रेंजेस मिलेगी यहाँ पे। अब वो रेंजेस के ना आपको लोकेशंस पता होने चाहिए, जैसे कि नाग टिब्बा रेंज, नाग टिब्बा कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको महाभारत रेंज मिलेगी, दैट इज़ इन नेपाल। ठीक है, नेपाल में ये रेंज है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आपको हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर धौलाधार है। ठीक है, धौलाधार रेंज। फिर पीर पंजाल जो है वो इसी रेंज में, इसी उसमें आती है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट। और फिर मसूरी रेंज जो है वो आपकी जो है वो किस में है, उत्तराखंड में, और जहाँ पर जो है वो लबासना है, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी, जहाँ पर जो है वो IAS वालों की ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद इसी रीजन में जो है वो रिवर्स इंपॉर्टेंट रहती है। तो देखो रिवर्स में जो हमें याद रखना है सबसे पहले तो सतलुज हो गए, सतलुज इसमें है, झेलम इसमें आप कह सकते हैं, चिनाब हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, ब्यास हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, और रावी, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस जो पीर पंजाल है, ये पीर पंजाल का जो एक्सटेंशन J&K में है, जम्मू एंड कश्मीर में, जो इस मतलब आपका पीर पंजाल का एक्सटेंशन है, ये फेमस है ग्लेशियर लेक्स के लिए। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा यहाँ पर आपको करेवाज मिलेंगे, और ये जो करेवाज है ये ग्लेशियल एलुवियल डिपॉजिट है, ग्लेशियर्स की वजह से ये बने थे। और ये जो डिपॉजिट है ये केसर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या सेफ्रॉन अगर हम कहते हैं तो सेफ्रॉन के लिए जो है वो, सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरा इसी रीजन में लेवेंडर जो है वो लेवेंडर जो है वो इसी रीजन में ग्रो किया जाता है। और इसके रिगार्डिंग जो है वो भारत ने पर्पल जो है वो रेवोल्यूशन भी शुरू किया था, ये कब शुरू किया था, 2016 में। तो इसको भी जो है वो हम साथ के साथ में लिंक करके जो है वो कवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक हमने बात किया। जो हमारा इसमें से रहता है वो रहता है, हम जो कवर करेंगे दैट इज़ पासिस, क्योंकि पासिस जो है वो साथ के साथ में ही अलग से कवर करेंगे ताकि प्रॉपर पूरा जो है वो बैलेंस बने। देन उसके बाद जो थर्ड हमें जो याद रखना है दैट इज़ शिवालिक। शिवालिक को हिमाचल प्रदेश में और क्या कहा जाता है, एक नाम और है जिस नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक को जाना जाता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इवन हिमालयाज़ जो है वो अगर हम बात करें पंजाब सिविल सर्विसेज के एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं हिमालयाज़ लिंक करते हैं और ज्योग्राफी का पार्ट रहता है। तो देखो शिवालिक सबसे अगर हम बात करें तो कैसे हमें लर्न करना है, देखो ऊपर वाली साइड पे ग्रेटर हिमालयाज़ हो गए और नीचे वाली साइड पे इंडस गंगा प्लेन्स। तो इन दोनों के बीच में जो माउंटेन हिल है दैट इज़ शिवालिक। रीजनल नेम्स आते हैं इनके, इनका एक्सटेंशन जो है वो नेपाल की तरफ भी है
और नेपाल में जो है वो चौरिया कहा जाता है, CHURIA। शिवालिक को क्या कहा जाता है, CHURIA। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब विड्थ की हम बात करते हैं तो ये वाला जो वेस्टर्न साइड वाला जो रीजन है ये ज़्यादा चौड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न। इवन तीस्ता के बाद आपको जो है वो शिवालिक नहीं मिलती है। अब शिवालिक किस तरह से फेमस है और क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो देखो सबसे पहले तो आपको जो याद रखना है, दून्स फॉर्म्ड होते हैं, दून्स वेस्ट साइड में। दून्स क्या होते हैं, जैसे दो माउंटेन रेंजेस हो गई, इन दोनों के बीच में जो फर्टाइल प्लेन रीजन आ गया दैट इज़ दून, जैसे देहरादून एग्जाम्पल। द्वार्स क्या होते हैं, द्वार्स वो रीजन होता है जैसे एक कोई माउंटेन रेंज हो गया, ठीक है। अब ये माउंटेन रेंज, इसके बीच का जो गैप था, ठीक है, यहाँ से ब्लॉक करके रिवर ने इसको फिल करके प्लेन रीजन बना दिया, तो इसको कहते हैं द्वार रीजन, और ये ईस्ट में फेमस है। और संकोच रिवर जो है वो दो द्वार में जो है बनाती है, मतलब जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है द्वार्स को। और ये द्वार जो है वो आपका एक तरह से कल्टीवेशन के लिए बहुत बेस्ट रहते हैं, और वो भी कैश क्रॉप्स। तो यहाँ पर टी चाय के बाग देखे जाते हैं सामने, तो वो जो है वो आपका द्वार रीजन में आते हैं। ऐसा नहीं है, जो दून्स रीजन है ये भी फर्टाइल होता है और यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक जो हमें याद रखना है। देन उसके बाद देखो शिवालिक और ऑलमोस्ट अगर हम बात करें रिगार्डिंग द हिमालयाज, तो इनको और एक तरीका रहता है कि क्लाइमेट को किस तरह से पढ़ सकते हैं, रीजन के किस तरह से क्लाइमेट है। तो एक बेसिक फैक्ट आपको मैं बता दूंगा, अगर ये माइंड में चला गया तो देन उसके बाद आपको कोई भी रीजन का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसको पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो इस तरह से जो है वो एक लाइन लगा दो और इस तरह से जो है वो चार्ट बना दो, बिल्कुल फ्रेम कर दो, ठीक है। अब जोन्स को डिवाइड कर दो, इस तरह से जोन्स को डिवाइड कर दो। नॉर्मली अगर आप डिवाइड करते हो तो बेटर रहेगा। देखो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो दिस इज़ द स्नो लाइन, इसको स्नो लाइन मतलब यहाँ पर आपको जो है वो बर्फ़ देखने को मिलेगी, और ये हो गया पोल। तो यहाँ पर जो है वो पोलर टाइप क्लाइमेट होगा, ठंड होगी, पोलर टाइप क्लाइमेट। यहाँ पे 12 महीने आपको स्नो मिलेगी। जब 12 महीने स्नो मिलेगी तो यहाँ पर आपको जो है वो क्या मिलेंगे, एक तरह से जो नॉर्मली अगर हम बात करें स्नो के केस में ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे आपको परमानेंट फिक्स ग्लेशियर मिलेंगे, और ये ग्लेशियर्स जो है वो फिर फाइनली क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं रिवर्स को। तो यहाँ से आपको पेरिनियल रिवर्स देखने को मिल सकती है। तो पहला पॉइंट। उसके बाद अब चलते हैं ये वाले रीजन पे, ठीक है। अब देखो इसको किस तरह से समझना है। ट्रॉपिक 0 डिग्री मानते हैं तो दैट इज़ ट्रॉपिक, ठीक है, एक तरह से, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आप चलो सब ट्रॉपिक, सब टेम्परेट, सब टेम्परेट, देन उसके बाद एल्पाइन। इस तरह से इसको कवर करना है। तो इस तरह आप देखो क्या है, कोई भी रीजन अगर आप इस तरह से देख रहे हो, हिमालयस अब ये एक माउंटेन की हाइट है, ठीक है, इस तरह से हम समझ रहे हैं इसको, और एलिवेशन पे चल रहे हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ट्रॉपिक से ट्रॉपिक यहाँ तक मान के चलो आप, ठीक है, इस रीजन तक, यहाँ तक हम 1500 आ गए। फिर उसके बाद यहाँ तक हम जो 3500 आ गए, और यहाँ जो अब हम 4500 पर पहुँच गए, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बेसिक समझना। 45 या हम यहाँ 45 पहुँचे, 55 से ऊपर जो है आपको जो है वो ग्लेशियर्स मिल रहे हैं। तो 1500 तक आपको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टाइप कंडीशंस मिलेगी। मतलब यहाँ पे बारिश भी अच्छी होगी, ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा। ट्रॉपिक्स में बारिश बहुत ज़्यादा होगी, जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे बारिश कम होगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो विंटर में जो है वो फिर पेड़ जो है वो अपने लीव्स को शेड करते हैं, यानी कि यहाँ पर विंटर जो है वो ड्राई रह सकती है। विंटर ड्राई रहेगी तो पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि स्नोफॉल हो। तो हम देखते हैं कि जो आपके हिमालयाज़ की जो शिवालिक के जो अपर रीजन आता है उसमें स्नोफॉल देखी जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल फॉर्म में समझे कि चायल हो गया, या फिर छोटे छोटे हिल स्टेशंस लाइक कसौली, या फिर डगशाई हो गया, या फिर अगर हम बात करें माउंट करोल। तो इस तरह की छोटी छोटी जो रेंज, बाड़ीधार एक इंपॉर्टेंट आता है सोलन में, जहाँ पर जो बर्फ़ देखी जाती है। तो छोटे छोटे रीजन है जहाँ पर जो है वो फिर अगर एक्सट्रीम ठंड पड़ती है तो उस केस में जो स्नोफॉल होता है। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। देन उसके बाद हम ऊपर थोड़ा सा चलते हैं हाइट में, और यहाँ पर देखते हैं सब ट्रॉपिकल के ऊपर टेम्परेट रीजन में। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर आपके मिडल हिमालय शुरू हो जाते हैं, और ऑलमोस्ट इस रीजन में क्या आपके शिवालिक है। मिडल हिमालय शुरू हो गए तो मिडल हिमालयाज़ में हमने एक फीचर हमने देख लिया कि यहाँ पे आपको स्नो देखने को मिलेगी। तो चायल शिमला वाला रीजन हो गया, यहाँ पर शिमला का कुछ रीजन हो गया, लोअर शिमला, तो वो इसका पार्ट हो गया, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा, यहाँ पर ना ठंड ज़्यादा होगी। अब ठंड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर कम होगा, पहला पॉइंट। हायर रीजन में एग्रीकल्चर कम होगा, लेकिन यहाँ एक फीचर रहता है वैलीज़ का। अगर आप हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो यहाँ आपको वैलीज़ देखने को मिलेगी, और ये वैलीज़ में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। तो जहाँ पर रिवर है, ठीक है, वहाँ पे आपका मानसून हो रही है अच्छी, ठीक है, वहाँ पे आपको स्नो भी विंटर में पड़ रही है। तो ऑलमोस्ट देखो रिवर और मानसून की वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होगा। स्नोफॉल अगर हो रहा है तो उससे क्या रहेगा कि यहाँ पे ऑर्चिड्स भी हैं।
तो यहाँ पर आपको जो है वो सेब के बाग भी देखने को मिलेंगे, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हायर रीजन में जाते हैं, एल्पाइन और सब एल्पाइन। तो देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो पेड़ तो होंगे ही नहीं, आपको एक ट्री लाइन देखने को मिलेगी, उसके बाद सीधा स्नो लाइन होगी, बीच में शर्ब्स होती है, सिर्फ झाड़ियाँ होंगी और ड्राई रीजन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड डेजर्ट टाइप कंडीशंस बननी शुरू हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट इस तरह से हम लिंक करके जो है वो पूरा जो है वो कवर कर सकते हैं जब हम पढ़ते हैं। तो इससे क्या है कि कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बनती है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे एक और टॉपिक को हम छोटा सा है उसको कवर करते हैं, देन उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो जो हमारी पेनिनसुलर रेंजेस है अरावली से शुरू करेंगे और पूरा वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को कवर करेंगे। तो एक छोटे से टॉपिक को साथ के साथ में कवर कर देते हैं, दैट इज़ पूर्वांचल। पूर्वांचल रेंज। अब पूर्वांचल रेंज को किस तरह से याद करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो पहले तो दिस इज़ भूटान, भूटान को बना दो, भूटान से ऊपर गए तो आपका ये बन गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से साउथ में नीचे आओ, फिर यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल आपको मैप तो मतलब आपको टिप्स पे बनाना आना चाहिए तभी बात बनेगी, स्पेशली अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मेंस में तो आपको जो है वो मैप जो है वो नंबर दे के जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया बन गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको एक याद करना है, ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश से ही चलते हैं, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, एरिया वाइज अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा आता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, दूसरे नंबर पर असम आता है, पॉपुलेशन वाइज असम जो है वो पहले नंबर पर है। यहाँ आपको एक ट्रिक याद रखनी है, डीएम एएम, डीएम एएम करके आपको यहाँ पर ट्रिक याद करनी है। देखो कैसे, डफला, ठीक है, डफला मिरी, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स। तो ये होगी बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक, डफरा, डफला, मिरी, अबोर, मिशी। तो इस तरह से जो है वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो ये एक तो हो गया आपका यहाँ वाली साइड पे कि हमने किस तरह से इसको समझा, कौन सी जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो रेंजेस रहेगी इस रीजन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक है, डीएम एएम। अब उसके बाद क्या है, देखो ये तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये जो बेसिक आपको याद रखने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर तीन आते हैं, गारो, खासी, जयंता। ये पार्ट हो गया मेघालय का, और यहाँ पर तीन आ गई, गारो, ठीक है, खासी, जयंता। तो इसको एक तो याद कर लो जीके, ठीक है, जीके से सिंपल याद करो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इधर वाली साइड पे हमने बात की थी कि यहाँ से हिमालयस एक्सटेंड करते हैं साउथ की तरफ, तो यहाँ पर होंगे पटकई, दिस इज़ पटकई। फिर पटकई की थोड़ा सा इधर पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी मीकर हिल, ठीक है, और मीकर के नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आके आपकी जो कि बेरेल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे आते हैं जयंता। अब इसको कैसे याद करना है, देखो छोटी सी ट्रिक रहती है। इसके बाद मणिपुर हिल भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है, लुसेई और मिज़ो हिल्स, जिसको लुसेई हिल्स कहते हैं, तो वो तो नॉर्मल रहता है। मिज़ो हिल से मिज़ोरम से याद कर सकते हैं हम सिंपल, उसमें कोई नहीं रहेगा ट्रिक ऐसा। अब इनको थोड़ा याद करने का जो ट्रिक रहता है वो रहता है जीके, जब एमपी था सिंपल याद कर दो, था हमें सिंपल याद रखना है, जीके से याद रखना है आपको, ठीक है, गारो, खासी, जब से जब में हमें याद रखना है, ठीक है, जयंता, ठीक है, गारो, खासी, जयंता इंपॉर्टेंट। और उसके बाद देखो गारो, खासी, जयंता इस तरह से आ रही है, और यहाँ पर जो है वो आपकी नॉर्मल जो रेंज हो गई, ठीक है। देन उसके बाद गारो, खासी, जयंता, ये मैं आपको सभी ये भी पूरी क्लियर करवाऊंगा किस तरह से, पहले ट्रिक समझते हैं। गारो, खासी, जयंता, बी से हमें याद रखना है बरेल, और पी से हमें याद रखना है पटकई। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से जो है हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी ट्रिक है कि कुछ रेंजेस को जो है वो हम याद करें इस तरह से। देन देखो उसके बाद इसी रीजन में जो प्रोमिनेंट रेंजेस रहती है या फीचर्स रहते हैं उसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। अब इन डेप्थ पढ़ते हैं और बिल्कुल जो है वो टॉपिक को डिटेल में समझते हैं कैसे जो है वो हमें इसको याद करना है। यही रेंजेस रहेंगी, लेकिन अब तरीका थोड़ा सा हम बदलने वाले हैं। अब हम तरीका थोड़ा सा जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो देखो ऊपर वाले के लिए तो बिल्कुल ट्रिक जो है वो सेम रहेगी, इसमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं होगा। जो हमारे को याद रखना है डीएम एएम करके, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स। फिर उसके बाद अब जब चलते हो तो ये हो गया पटकई, पटकई से याद रखना, पटकई के सीधा नीचे आ जाते हैं नागा हिल्स। अब इन डिटेल चलते हैं, पटकई और नागा, इस साइड हो गया भारत, इस साइड हो गया म्यांमार, तो ये बॉर्डर रीजन बनाती है। फिर उसके बाद इसके नीचे आते हैं बरेल रेंज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मिज़ो हिल्स, तो ये हो गए मिज़ो हिल्स। अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, पटकई और नागा तो बना दिया म्यांमार के साथ बॉर्डर, ठीक है, जो पॉइंट हो गया। अब मणिपुर, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मणिपुर रेंज आती है और बेरेल रेंज। तो आपका जो नागा हिल हो गई और मणिपुर जो हिल हो गई, इनको जो स्प्लिट करती है दैट इज़ बरेल रेंज,
ये इनको जो है वो बीच में स्प्लिट करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है वो ये रेंज आ जाती है। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं। और जो मिज़ो हिल है उसको लुशई हिल्स भी कहा जाता है। और मिज़ोरम की एंट्री के लिए हमने इस तरह से एक यहाँ से ये हो गया आपका कोलकाता पोर्ट, यहाँ से हमने एक लिंक प्रोजेक्ट शुरू किया था, ये हो गया म्यांमार, यहाँ पर हो गया सितवे पोर्ट। फिर यहाँ से जो है वो एक रिवर थी जिसका नाम था कलादान, इसके थ्रू फिर हम जो है वो एंट्री करेंगे मिज़ोरम में। तो ये हमने टारगेट किया था और पूरे प्रोजेक्ट का नाम ही क्या था, कलादान। और कलादान के रिगार्डिंग हमारा ऑपरेशन सनराइज़ भी था, जो कि इंडियन जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने किया था टेररिस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से जो है वो हमारे प्रोजेक्ट को नुकसान होता था। अभी फ़ीचर्स जो हमें याद रखने हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि फ़ीचर्स यहाँ पर इस रीजन के क्या रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के, तो हम इसको समझ लेते हैं। प्लस मैं आपको साथ में बताना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर की क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, देखो करंट अफेयर के रिगार्डिंग हमारे दो इनिशिएटिव है। एक तो हम न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं, सेकेंड जो हमारा इनिशिएटिव रहता है वो ये रहता है कि हम क्या करते हैं, जो कोर टारगेट हमारा रहता है करंट अफेयर में, हम ना एक एक स्टेट को भी साथ में कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने अरुणाचल प्रदेश को कवर कर दिया है, और सेकंड जो हमारा टारगेट है दैट इज़ असम, उसको भी हम कवर कर चुके हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट की फिर हम इसी तरह से सारी की सारी स्टेट्स को कवर करेंगे, इवन इंडिया की ही सारी स्टेट्स को हम इस तरह से कवर करेंगे। अभी यहाँ पर देखो एक कंसेप्ट समझो कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है सबसे पहले तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, और चार जो है वो टोटल है, तो इंडो बर्मा रीजन का ये पार्ट है। स्पीशीज रिचनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक जो है वो कोर फीचर रहता है इस रीजन का, जो हमें जो है वो याद करना है। अब उसके बाद देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से जो है वो टैकल करने हैं कंसेप्ट्स को, स्पेशली अगर हम बात करें प्री, क्योंकि हम कोई भी डायमेंशन को मिस नहीं करेंगे, हम जो है वो हर एक डायमेंशन को जो है वो पूरा फॉलो करते चलेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आए हमारा जो है वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कोर टारगेट रहेगा। तो बेसिक जो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक और अप्रोच रहती है जिसमें जो है वो हम जो है वो कवर कर सकते हैं हिमालयाज़ को, जैसे हमने अभी ऑलमोस्ट कवर किया। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न देखते हैं। इस तरह से डिवाइड किया गया है हिमालयाज़ को 4 पार्ट्स में, इस तरह से डिवीज़न हो रखी है। तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन आएगा दैट इज़ योर पंजाब या फिर हिमाचल हिमालयाज़। फिर उसके बाद यहाँ ये किस तरह से आता है, तो इधर वाली साइड पे हो गया आपका इंडस रिवर, इंडस से लेकर जो है अगर हम बात करें सतलुज तक, ये हो गया पंजाब या फिर हिमाचल हिमालयाज़। फिर सतलुज से लेकर अगर हम बात करें नेक्स्ट काली रिवर तक, तो काली रिवर तक यहाँ पर हो गए कुमाऊँ हिमालयाज़। ठीक है, इनको जो उत्तराखंड हिमालयाज़ भी कहा जाता है। काली रिवर से लेकर, ठीक है, काली रिवर से हम बात करें तीस्ता नदी तक, ये हो गया नेपाल हिमालयाज़। फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक जो है वो ऑलमोस्ट आपके असम हिमालयाज़। तो ये इस तरह से भी डिवीज़न हो रखी है। अब फीचर्स देखते हैं, देखो कैसे याद करना है। जो ये रेंज है यहाँ पर आपका इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इंडस रिवर और ट्रिब्यूटरीज लाइक आपका अगर हम बात करें रावी, चनाब, ब्यास, सतलुज, झेलम, ये सभी यहाँ पर है। और इसमें जो फीचर रहता है, ठीक है, ये जो रिवर्स यहाँ पर है, एक तो गॉर्जेस बनाती हैं, दूसरा ये ट्रेंचेस बनाती है इस रीजन में, वैलीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दो पीक्स जो हमें याद रखनी है, एक हो गया K2 और सेकंड हो गया उसके बाद नंगा पर्वत। ये आपको जो है वो हिमाचल हिमालयाज़ या पंजाब हिमालयाज़ में मिलेंगे, इंपॉर्टेंट। और अभी ये K2 कहाँ पर है ये भी डिस्कस करते हैं, नंगा पर्वत कहाँ पर है ये भी डिस्कस करते हैं। कुमाऊँ हिमालयाज़ की अगर हम बात करें तो सतलुज से लेकर काली रिवर तक है, इनको उत्तराखंड हिमालयाज़ भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हमें जो याद रखना है, ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको नंदा देवी मिलेगी, पहला पॉइंट नंदा देवी याद रखना। उसके बाद यहाँ पर आपको त्रिशूल, ये पीक भी यहाँ पर मिलेगी। केदारनाथ इस रीजन में है, ठीक है, केदारनाथ, कमेत और बद्रीनाथ, ये भी जो है आपका इसी रीजन में जो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा मसूरी रेंज, ये भी यहाँ पर इसका पार्ट है। देन नेपाल हिमालयाज़, काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर, काली रिवर वेस्ट में हो गए और ईस्ट में हो गए तीस्ता रिवर। इसमें आपको ना पीक्स मिलेगी, हाईएस्ट पीक्स, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, तो ये वो यहाँ पर मिलेगी। फिर एक क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो रेंज है या अन्नपूर्णा जो पीक है वो कौन सी कंट्री में है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर आसाम हिमालयस की बात करें तो देखो विड्थ में इनकी विड्थ कम होगी, लेकिन जो स्लोप होगा वो बहुत स्टीप होगा। यहाँ पर आपको जो पीक देखने को मिलती है दैट इज़ नामचा बारवा, नामचा बारवा इस रीजन में हाईएस्ट पीक है।
और इसके बाद अदर्स भी यहाँ पे पीक्स मिलेगी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमें याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक सुबर्णश्री, मानस, ये सभी जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जो आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज़ पीक्स। थोड़ा सा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि ना क्वेश्चन देखो बन जाता है, जब क्वेश्चन बन रहा है और अभी पता है कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता है तो फिर अच्छे से ही क्लियर करेंगे। तो अगेन मैप ड्रॉ कर लेते हैं और कोशिश करो कि आप भी मल्टीपल टाइम जो है वो साथ के साथ में, जब आप वीडियो या क्लास अटेंड करोगे तो आप जो है वो मैप को जो है वो प्रॉपर पूरा जो है वो कोशिश करो कि ड्रॉ करें। उससे क्या रहता है, आप पेपर में ईजी रहता है और आप मैप बना भी सकते हैं ईजिली, और फिर आपका जो है वो नंबर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसा आपको आता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी रहनी चाहिए मैप के रिगार्डिंग, बस एक। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो इस तरह से जो है वो ये हो गया JNK एंड दिस इज़ द लद्दाख। तो ये K2 है, यहाँ ये आपकी काराकोरम है और यहाँ पर K2 है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये K2 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर आपको नंगा पर्वत जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं तो एक ग्रेटर हिमालयस का रीजन हो गया, दिस इज़ द कैलाश रेंज एंड दिस इज़ द लद्दाख रेंज, इस तरह से एक्सटेंशन हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर हमें माउंट कैलाश देखने को मिलेगा। माउंट कैलाश की जो पीक की जो हाइट है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली 6714 मीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ईस्ट में आते हैं तो ऑलमोस्ट नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा, और माउंट एवरेस्ट की 8848 जो है वो पीक है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद हम यहाँ सिक्किम और भारत वाले रीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको कंचनजंगा, कंचन, ठीक है, ये। और कंचनजंगा की अगर हम हाइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 8586 मीटर है। फिर उसका नामचा बारवा एट द एंड आता है। इसके बीच में और भी छोटी छोटी जो है वो पीक्स आती है, जिसको हम पूरा इन डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम करंट अफेयर में जब वो स्टेट्स को कवर करते जाएंगे। तो उसी तरह से जो हमारा यहाँ पर पूरा टारगेट रहेगा। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने आज डिस्कस की है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।